भारत में पहला सवाल मेरा आज मुकेश खन्ना, जो बहुत बहुत फेमस एक्टर हैं। मुकेश जी, ये बॉलीवुड चुप क्यों है? हम पिछले 1-1.5 महीने से कैंपेन कर रहे हैं। हर दिन करोड़ों लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, मगर जिस इंडस्ट्री के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जैसे चंद लोगों को छोड़कर इंडस्ट्री के सब बड़े नाम ऐसे भाग रहे हैं हमारे सवालों से। ऐसा क्यों? देखिए अर्नब जी, आदमी चुप तब रहता है जब या तो उसने कोई गुनाह किया होता है, या वो छुपाता उसलिए है कि या तो उसने कुछ अपराध किया होता है, या उसको किसी का डर होता है। हमारे यहाँ पर ये दोनों की दोनों चीज़ें लगाई जा सकती है। जिसने भी अपराध किया है वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि उनको डर है। तो ये सुसाइड की थियोरी अभी बहुत पीछे चली गई है। मैं भी मानता था कि शायद सुसाइड किया हुआ है, मैंने भी कमेंट किया था कि हम क्यों सुसाइड करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन आज जो फैक्ट सामने आया है उससे सुसाइड की थियोरी आउट हो गई है। साफ दिख रहा है कि उसके 7 दिन पहले डेथ हुई है, उसके दिया की डेथ हुई है। दिया ने भी जंप मारा ऊपर से, इसको भी पंखे से लटका दिया गया है। दाल में काला छोड़िए, पूरी की पूरी दाल काली दिख रही है, और जो कुछ भी आदमी छुपा रहा है उसकी दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। आज सरकार अगर डर रही है तो मुझे नहीं मालूम, मैं हैरान हूं कि सरकार क्यों डर रही है सीबीआई से जांच कराने को। अरे भाई, अगर सुसाइड हुआ है तो ठीक है, आप जांच करिए, जांच का जो भी अंजाम वही आएगा कि अगर सुसाइड है। पर आप नहीं कहते नहीं 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 नहीं, आप मत करिए, आप मत करिए, हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो फिर दिखता है ना कि आग है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है। सो लोग चुप क्यों हैं? चुप इंडस्ट्री क्यों चुप है? मैं बोल चुका हूं, इंडस्ट्री इसलिए चुप है कि यहाँ कहीं ना कहीं कमर्शियल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है। पुलिस डर रही है किसी का नाम लेने के लिए, बिहार सरकार को नहीं आने देती, बिहार के सीबीआई को नहीं आने देती। कभी ऐसा होता है? अभी हम जब कभी खुद अपने परिवार में कभी कोई आपस में कुछ हमको करना होता है तो हम चूज करते हैं कि हमको ये, आप जज बन जाओ क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, हमको इस पर भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा नहीं है। हम करते हैं, जाती जिंदगी में करते हैं। लेकिन यहां पर जब एक परिवार कह रहा है कि मुझे अभी इनके इन्वेस्टिगेशन में मुझे गड़बड़ लग रही है, मेरा बेटा मर गया है, 57 दिन, मगर आपने कहा कि पैसों का खेल है। एक सवाल आपने कहा, पूरे देश में इसको बिल्कुल संजीदगी से समझने की जरूरत है। मुकेश जी, आपने कहा कि कमर्शियल इंटरेस्ट है। चलो, मैं मान गया कि जो स्ट्रगलर है, जो छोटा मोटा स्टार है, उसको पैसों की चिंता होती है। मगर यह बताइए मुकेश जी, जो सबसे बड़े स्टार है जी, जिनके पास 100,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पैसा है, जिनको नाम, शोहरत, सब कुछ इस देश ने दिया, और इस देश ने मतलब मुकेश जी, भारत के मध्यम वर्ग ने, भारत के छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोग जो 100 रुपए की टिकट लेकर पिक्चर देखते हैं, यानी कि ये सारी इंडस्ट्री जो है कि नहीं, ये इंडस्ट्री लोगों के भरोसे पर टिकी है कि नहीं? क्या ये बड़े बड़े सितारे देखते नहीं है कि आज भरोसा कम हो गया है भारत का? इसके बाद बताइए कहां भरोसा रहेगा? सर सॉरी टू से, करोड़ को खींचता है। जिसके पास 100,000 करोड़ है वो 1,000 करोड़ कमाना चाहता है, जिसके पास 1,000 करोड़ है वो 1,00,000 करोड़ कमाना चाहता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप क्या पैसे ऊपर साथ में लेके जाने वाले? नहीं ले जाने वाले। लेकिन आप कहते हैं कि कमर्शियल जो है इंटरेस्ट है वो सिर्फ स्ट्रगलरों को होना चाहिए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हर फ्राइडे एक फिल्म रिलीज होती है और हर बड़ा एक्टर उस फ्राइडे की तरफ नजर देखता है कि रिलीज चलेगी कि नहीं चलेगी, टेंशन में जीता। क्यों? अरे भाई, तुम इतना कमा चुके हो, एक फिल्म फ्लॉप होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो कह रहे हो कि क्यों ये बड़े लोग क्यों कमर्शियली डरते हैं, सर सब डरता है। हर एक्टर को फिल्म चाहिए, उसको अपने करियर जीना है, अकेला नहीं बैठ सकता घर में वो। कुछ एक्टर हमारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं मुकेश जी, अगर एक दिन शूटिंग नहीं होना तो मैं पागल हो जाता हूँ। हमारे यहाँ पर वर्क अल्कोहलिक्स बैठे हुए हैं, कमाने वाले बैठे हुए हैं। 100 कमाते हैं तो उनको बोलते हैं हमको लाख चाहिए तो बोलते हैं हमको 2 लाख चाहिए, हमको 10 लाख नहीं 10 लाख करोड़ चाहिए। सो इट इज नॉट दैट, आई मीन
आपने अच्छा पॉइंट उठाया है कि क्यों नहीं इतने बड़े बड़े एक्टर जिनके लिए ये एक बेचारा एक अच्छा करियर लेकर आ रहा था आगे, उसको हेल्प करने के बदले उसके बारे में बोलने के लिए आप स्वरा भास्कर से लेकर, आप अख्तर के बेटे से लेकर, आप महेश भट्ट जी का नाम लेकर आप इन लोगों के बारे में कहते हो, शबाना आजमी का भी नाम मैंने आपके मुंह से सुना है। ये सब लोग रॉन्ग इश्यूज को सपोर्ट करते हैं, देश का भला नहीं चाहते। ये इनकी अपनी खुद की थियरी है, इनकी खुद की अपनी एक वामपंथी सोच है। उनको लगता है कि मोदी सरकार जो है वो हमको पुराने ज़माने पे खींच के लेके जा रही है। बहुत कुछ हुआ है, आप जानते हैं, हमारे पूरे के पूरे सिलेबस चेंज कर दिए गए हैं पिछले सरकार ने। हमको महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमको मदर टेरेसा के बारे में पढ़ाया जाता है, मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, अकबर, जहांगीर, सलीम, ये, और कोई नहीं जानता कि हमारे यहाँ पर गुप्ता परिवार था, हमारे यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी थी, उसके बारे में आज के बच्चे को नहीं मालूम। सो कहीं ना कहीं ये सब लोग नहीं राइट इश्यूज को सपोर्ट करते हैं। ये आते हैं तब जब जेएनयू में कुछ गड़बड़ होती है तो आ जाते हैं, जेएनयू को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वाले को सपोर्ट नहीं करते। इनको इस देश में रहने का भी हक नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आप यहां रहकर पड़ोसी देश के अगर आप कहते हैं कि जिंदाबाद, तो आपको यहां रहने का हक नहीं है। सो यू नो द कमर्शियल इंटरेस्ट एक मनुष्य की कमजोरी है। और यही लोग हैं जो कहते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो कहते हैं, उनके लिए तो ये इनका समर्थन, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए जेएनयू पहुंच जाते हैं। और इस बार मैं आपको बताऊं, मुझे एक फोन आई थी पिछले एक हफ्ते पहले, एक पिक्चर रिलीज हो रही थी, आजकल ओटीटी में रिलीज होती है ना, अमेज़न में, इधर उधर, तो मुझे फोन आई, हमारे ऑफिस को फोन आई, मुझे नहीं, और किसी ने फोन करके पूछा कि अर्नब को इंटरव्यू की फिल्म को भी उन्होंने तो वैसे मैं उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस से किसी ने कहा कि अर्नब ज्यादा फिल्मी इंटरव्यू नहीं करते, बोलते नहीं इंटरव्यू कर सकते हैं मगर हम एक कंडीशन में इंटरव्यू देना चाहते हैं कि अर्नब या आपकी टीम की ओर से कोई भी इस सितारे का, आप सुशांत का नाम तक नहीं लेंगे इंटरव्यू में। तो हमने कहा भाई हमें कोई इंटरव्यू नहीं करना। तो इतनी डर फैल गई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आखिरी सवाल ये है, इतना डर क्यों, किससे डर है? सिर्फ रिया चक्रवर्ती से डर तो नहीं हो सकता ना। रिया चक्रवर्ती कोई दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची या फिर कोई छोटा शकील तो नहीं है ना, या इसके पीछे कोई और बड़ा नाम है? इतना डर क्यों है? इतना डर मैंने अब तक नहीं देखा मुंबई में, इतना डर फिल्म इंडस्ट्री में। रिया क्यों इतनी डर है? रिया, देखो, रिया अकेली मर्डर नहीं कर सकती। रिया के पीछे नेटवर्क है। एक ने गलती की है, उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करनी पड़ती है। जब आप एक गलती करते हो तो उसको छुपाने के लिए आपको 10 गलतियां करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है ये केस, मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, मुझे भी बोलने का हक नहीं है, आपको भी हक नहीं है, किसी को हक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करो भाई। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बड़ा आदमी इन्वॉल्व है या बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व है या धृतराष्ट्र के पुत्र लोग इन्वॉल्व हैं, ये पुत्र मोह तब भी था, आज भी है। उनको बचाने के लिए अपनी पुलिस से हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, बाहर की पुलिस, अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर का पुलिस को मत बुलाओ, असलियत सामने आ जाएगी। अरे साहब, असलियत अगर सामने आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपराध किया है। तो अब उस अपराध को मैं, आई अप्रिशिएट दैट यू हैव डन दिस ब्यूटीफुल कैंपेन फॉर लास्ट हाउ मेनी मंथ्स you have been doing this campaign, and this campaign was never there in my time. There were lots of 3 महीने, उस जमाने में फिशी चीजें बहुत हो जाती थी, हम लोग देखते थे, चुप हो जाते थे। अभी पिछले प्रोग्राम में आपने सुनंदा का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। बाहर भी ऐसा होता है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, पॉलिटिकल मर्डर्स भी होते हैं। लेकिन हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि सबूत लाओ, कानून अंधा है करके एक पट्टी बांधी हुई है, अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन उस बंद पट्टी का फायदा उठाने वाले बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लॉयर्स बैठे हुए हैं, जो पैसे खर्च करवा के सच को झूठ साबित करते हैं, झूठ को सच साबित करते हैं। ये यहाँ नहीं है, बाहर भी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमारे देश में एक तो जूरिस्प्रूडेंस को चेंज करना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी केस की सुनवाई होनी चाहिए। 6 महीना बहुत हो गया, आज 20-20 साल तक परिवार बेचारा बैठा रहता है, उसके घर के केस को लेके, एक मर जाता है, दूसरा आता है। वाई? बिकॉज सबूत बिल्कुल। बड़े बड़े माफिया बोलते हैं हमने किया है,
40,000 अरे करोड़। सबूत तो जो सबूत लाने जिन पे जिम्मेदारी है ना सबूत लाने की, वो तो कुछ करते नहीं है, तो सबूत कैसे आएगी। दोस्तों एक बात आपको बता दो, ये जो हमारे साथ जो इधर मेरे साथ टीवी पर है, एक बात आपके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर से बताना चाहता हूं। स्कूल में था मुकेश जी, टेस्ट के अच्छे नंबर आते थे तो आपकी सीरियल देखने का मुझे परमिशन मिलती थी मुझे, और आप आज मेरे सामने हैं, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भीष्म पितामह, खुलकर बात कर रहे हैं दोस्तों। और इधर देखिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान सब चुप, भीष्म पितामह, मगर भीष्म पितामह आज मुकेश खन्ना को मैंने बोला, खुलकर बोला। और एक बात बता दो, ये भीष्म पितामह ऐसे हैं जो BSc LLB है दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, ये खुद लॉयर हैं, ये खुद वकील हैं, पेशे से एक्टर हैं, क्वालिफिकेशन से वकील हैं। मैं एक्टर, बहुत समर्थन आ रहा है आपके लिए मुकेश जी, आप एक्टर में बहुत 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 समर्थन आ रहा है आपके लिए। आपने जो बातें रखी मैं YouTube में रखूंगा, और मैं चाहता हूं आप दूसरों को भी थोड़ा प्रोत्साहित करें कि जाके सामने आके बोले। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश खन्ना जी, थैंक यू मुकेश खन्ना जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।